हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का खादिम मोसेस एंजल खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, और जिस तरह के खुदावन के रूह से उस कलाम को लेकर समझकर जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो बाइबल में लिखा, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आपको पता है आज लोगों को इतना कलाम को रूह के ज़रिए से समझने की ज़रूरत है, ना कि अपनी समझ या सिर्फ किताबों के ज़रिए से, बल्कि हर एक कलाम को रूह में समझने की ज़रूरत है। पाक रूह की मदद मांगने की ज़रूरत है। और जब हम पाक रूह की मदद को छोड़कर अपने तजर्बा या सिर्फ हम किताबों की लिखी गई बातों को करते हैं तो हम डिलीवर नहीं होते। आज एक घराना बहुत अच्छा, शायद वो कमा रहा हो, खा रहा हो, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कर्ज़ हैं। वो कर्ज़ कौन से हैं? बीमारियों के, लड़ाई झगड़ों के, मियाँ बीवी के, डिवोर्स के, बच्चे ना होने के। और बाद में सब लोग कह देते हैं ये खुदा की मर्ज़ी है। क्या कोई बाप ऐसा है जो चाहता है कि मेरे बच्चे के लिए ये बेहतर है कि ये बांझ रहे, कि मेरे इस बेटे के लिए बेहतर है कि गरीबी में हमेशा मार खाता रहे? क्या एक बाप की मर्ज़ी होती है कि आप हमेशा दुखों में ज़िंदगी गुजारो? कभी भी नहीं। तो हम इमोशनली चलते हैं। आज दुनिया में दो तरह से लोग हैं। एक इंसानी रास्तबाजी के मुताबिक चल रहे हैं कि जो इंसान को अपनी अक्ल, नॉलेज, समझ लेकर अपना मतालिया करके, अपनी बहुत सारी स्टडी करके समझ आती है, वो ह्यूमन राइटिएशंस होती है। और एक होती है खुदा की रास्तबाजी, जो कि हमें सिर्फ पाक रूह के ज़रिया से, रूह के ज़रिया से मिलती है, उसको समझने के लिए। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो खुदा ने मुझे दिया, वो खालिस रूह से लिया गया, प्रेयरफुल के साथ लिया गया, बाइबल स्टडी से लिया गया, जिसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी कि खुदावन के कलाम में जिस तरह लिखा कि उसने तुम्हें मसा किया ताकि तुम गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो। और इसी तरह खुदावन ने हमारे सुपुर्द एक ज़िम्मेदारी लगाई। लेकिन इसका क्या मतलब है? खुदावन किन को मसा करता है एक्चुअल में? क्या सभी लोग जो कर रहे हैं वो मसा उनको किया गया है? मसा सबके लिए नहीं है। ये वो मसा की बात नहीं हो रही जब आप वर्शिप करते हैं तो मसा आता है। ये वो मसा की बात हो रही है जो कि खुदा की तरफ से किया जाता आपको स्पेशल एक डिवाइन पर्पस के लिए। ये वो मसा नहीं है जो सिर्फ हम तालियां बजाते हैं और वर्शिप करते हैं तो उस टाइम हमें महसूस होता है। ये वो मसा है कि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं किसी को चूज़ कर रहा हूँ एक काम करने के लिए। आज हर बंदा खिदमत कर रहा है और कहता है मुझे मसा किया गया है, मुझे जी बुलाहट है। लोगों ने ट्रेंड को पकड़ा है। मसा सबको नहीं मिलता। मसा की एक बहुत बड़ी कीमत है जो कभी फिर मैं कलाम को जब जारी करूंगा तो आपको मसा के टॉपिक पे समझाऊंगा। लेकिन आज जो समझाना चाहता हूँ, लिखा इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 9 आयत में, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल के साथ तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। लिखा तूने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी और बदकारी से अदावत, इसलिए खुदा ने तुझे तेरे साथियों से ज़्यादा तुझे मसा किया। किसके तेल से? खुशी के तेल से। आज 10 बंदे खिदमत में हैं और 10 बंदे मसा किए गए हैं। कैसे हो जाता है? मसा की एक प्राइज़ है, लिखा रास्तबाजी से तूने मोहब्बत रखी। क्या आप रास्तबाजी से मोहब्बत रखते हैं? जब रास्तबाजी का वर्ड देखा जाता है, इसका मतलब राइटियसनेस, इसकी डेफिनेशन है कि जब आप इखलाकी तौर पर और इंसाफन तौर पर सही चलते हो। जब हम बिब्लिकली इसकी डीप जाते हैं तो इसके बहुत सारे मतलब आ जाते हैं। जब बाइबल में देखें इब्रानियों 5 बाब उसमें लिखा, उसकी 12 आयत में लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेकोबद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए। खुदा की रास्तबाजी कायम करना या रास्तबाजी की तलाश करना या उसकी राइटियसनेस में चलना का मतलब है
कि आप मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलते हो, नेको बद में बद, नेको बद वो वाली रास्तबाजी नहीं करना। आज की रास्तबाजी लोग पता क्या करते हैं, लो जी ये इसने ये वाला सही काम नहीं ना किया इसलिए ये अच्छा नहीं है, ये वैसे है वैसे है। आज लोग लोगों को देखकर इंसाफ कर रहे हैं। ये वो, मैं जैसे कि आपको सिंपल बताऊं, आज लोग पता क्या जज कर रहे हैं, अगर आपने कुछ भी बुरा किया, लोग कहते हैं लो जी जब इसका ये इखलाक अच्छा नहीं, ठीक है, तो ये कलाम के मुताबिक भी खुदा का गुनाहगार है। जबकि बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है इस बात को कोई नहीं देखता। अगर आप दुख सह रहे हो, आप लोगों के बाइबल में लिखा तो परसिक्यूशन को, अगर जो कोई खुदा से पैदा होता है वो परसिक्यूशन को ज़रूर देखता है। आज परसिक्यूशन जिनके ज़रिए से हो रही होती है वो तो कहते हैं जी तू तो है इतना गुनाहगार, तू तो है इतना बुरा, तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता, ठीक है, और तू ये करने आया। और लोग कहते हैं लो जी जब तू इंसान की नज़र में सही नहीं है तो खुदा की नज़र में कैसे सही हो सकता है। क्या बाइबल में इंसानी रास्तबाजी साबित करने को कहा गया? एक शख्स कहता है झूठ बोलो और आप कहते हो मैंने नहीं बोलना, वो कहता है तू है ही, जब तू माँ बाप की नहीं मान सकता, जब तू इस बड़े की नहीं मान सकता, वो तुझे कह रहा है झूठ बोल, तो तू क्यों नहीं बोलता? जब तू हमारी नहीं मानता खुदा का, तू कैसे बंदा हो सकता है? इंसानी रास्तबाजी ने टोटली खुदा की रास्तबाजी को छुपा दी है, टोटली। आज लोगों को जो दुनियावी तौर पे ठीक लग रहा है ना, ये इस तरह अच्छा कमाता है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या ये बंदा खुदा के साथ सही चल रहा है, जेन्युइन चल रहा है, ये झूठ नहीं बोलता, ये लालच नहीं कर रहा, ये झूठ मकारी नहीं कर रहा, ये हरामकारी नहीं कर रहा, ये किसी को बुरी नीयत से नहीं देख रहा, ये अपने करैक्टर को पाक रखे हुए, बेशक वो गरीब से गरीब हो, ना उतनी इसकी सैलरी हो, ना इतना कमाई हो। आज लोग तो कहते हैं जो अच्छा कमाता है वो रास्तबाज अच्छा है, वो खुदा की नज़र में कबूल है। बाइबल कहती है कि तुझे दुख सहने ज़रूर हैं, तू हर चीज़ को छोड़कर मुझसे प्यार कर। उसने कहा पहला प्यार तो मुझसे कर, ना कि ये कहा कि तू पहले अपनी कमाई, अपनी ड्यूटी, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने सारा कुछ करके एंड में कोई टाइम बचे तो तू मुझे दे देना ना। रास्तबाजी का लफ्ज़ ही अगर मैं आपको बताऊं तो घंटों प्रीच कर सकता हूं मैं खुदावन के रूह से आपको। इस पर लिखा कि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत की। कौन सी रास्तबाजी? इंसानी के खुदाई रास्तबाजी में जब आप आते हो तो एक एक शख्स आपको बुरा कहेगा, आपके घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, आपके रिश्तेदार, सब कुछ। क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता खुदा का ना होता, तो आज के तो पास्टर और आज के सब लोग कहते हैं कि लो जी लोगों को तुसी सुलह सलामती रखोगे तो फिर ही सारा कुछ है। सुलह सलामती एक अलग वर्ड है और ये बात अलग है कि आप किस चीज़ में खड़े हो। मैं कहता हूँ कि अगर एक शख्स आपको कहे कि यार हमारी बेहतरी के लिए या हम मेरे बेटे ने गलत काम कर दिया है, प्लीज़ उसको बचाने के लिए ऐसा बोल दो, और आप बोल देते हो, क्या आपने सही किया? क्या खुदा आपकी तरह हो गया? बाइबल कहती है वो तेरी तरह नहीं सोचता, वो तेरी तरह का नहीं है, तूने जैसे ही सोचा वैसे ही। आज लोग क्या सोचते हैं, खुदा जी मोहब्बत करता है, मोहब्बत के चक्कर में आप गुनाह पर पर्दे डालते जाते हैं। क्या आप, बाइबल हमें मना नहीं करती कि तू तरफदारी ना करना, बाइबल साफ मना करती है तू तरफदारी ना करना, बाइबल साफ मना करती है तू ऐसे ना करना, तू वैसे ना करना। फिर हम क्यों नहीं अपने बच्चों को जब वो गलत करता है मार पड़ने देते? क्यों हम जब हमारा बच्चा गलत करता है तो क्यों पनिशमेंट नहीं देने देते? क्यों उसको उसके ऊपर सख्ती नहीं होने देते? क्यों हम उसको टीचर की मार नहीं खाने देते? जब आप खुदाई रास्तबाजी को जान जाओगे, लिखा तू रास्तबाजी से मोहब्बत की, इंसानी रास्तबाजी नहीं कि जी मोहब्बत ये है कि जो कुछ मर्ज़ी गलत करे उस पर पर्दा डालो। मोहब्बत ये है कि जो गलत कर रहा है उसका राज फाश करो, उसको उठाओ ताकि वो बेचारा बच जाए, उसकी रूह बच जाए। अगर आज कोई बेटा बेटी, कोई बड़ा कोई छोटा गलत कर रहा है, अगर आप उस पर पर्दे डाल रहे हो, ये मोहब्बत नहीं, ये आप उसको आग का हकदार बना रहे हो ताकि कल को वो जहन्नुम की आग में जा सके। लेकिन अगर आज आपने उसको फाश कर दिया, उसको मार पड़ने दी, कोड़े पड़ने दिए, थोड़ी देर उसको सज़ा भी मिल गई तो कुछ नहीं, कल को उसकी आखिरत सवरेगी। क्या आप रास्तबाजी से प्यार करते हैं? रास्तबाजी का मैंने मतलब आपको बताया, इसका मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। जो लिखा गया उसको करना, जो कहा गया खुदा ने उसको करना, ना कि जो आदमियों ने कहा उसको करना। खुदा और इंसान की रास्तबाजी में बड़ी दुश्मनी है। आज देखा जाता है कि लोग लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं लो तुसी लोगों नहीं खुश रख सकते तो खुदा नूं किहड़ा रख सकना, तुसीं लोगों की साड़ी नहीं मानते। अगर आपको चोरी को कोई कह रहा है, आपको कोई आप नहीं करोगे, उन्हें कहना ला
तू है नाफरमान, तू करता ही नहीं चोरी, तू झूठ नहीं बोलता, तू लालच नहीं करता, तू चुगलियाँ क्यों नहीं करता। आज खुदाई रास्तबाजी से मोहब्बत रखना बहुत मुश्किल है। लिखा अगर तू रास्तबाजी से मोहब्बत रखे, कौन सी रास्तबाजी? खुदाई, यानी इसके कानून, लॉ को, शरीयत को उसने जो कह दिया ना इधर कि ये बात यीशु मसीह ने कहा यही करना, तो इससे हट के मत करना। उसने कहा ना दई की देना, तो मत सोचना कि मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है। उसने कहा ना झूठ ना बोलना, मत सोचो कि दुनियादारी में बोलना पड़ता है। उसने कहा ना तू भूखा रह, तू कुछ भी मेरे लिए सह ले, तो मत दुनियादारी अक्ल लड़ाओ कि नहीं नहीं खुदा तो कहता अपना घर का बंदोबस्त करो। वो बंदोबस्त का मतलब वहाँ रूल्स है कि अपने खुदा को, हर चीज़ इंसान ने ना, हर चीज़ इंसान ने खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ कर दी है। जहाँ लिखा गया ना बंदोबस्त करो, वहाँ लिखा गया अपने खुदा के आइन कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत करो। वहाँ बंदोबस्त का इंग्लिश में मतलब लिखा है रूल्स। वहाँ कमाने वाला बंदोबस्त नहीं लिखा, वो तो सब ने कमाना है और खाना है। वहाँ लिखा रूल्स सिखाओ। रूल्स कौन से? बाइबल के, ना कि इंसानी। यीशु मसीह की एक ही जंग रही थी कि तुम अपने बुजुर्गों की रवायत को मानते हो। लोग भी कहते हैं लो जी है बुजुर्गों दी मनो, इन्ना दी मनो, उन्ना दी मनो। और बाइबल जो साफ, बाइबल में सब कुछ साफ लिखा है। जब आप इसको पढ़ोगे खुद पता चलेगा किस चीज़ से बाज रहें, क्या करें क्या ना करें। फिर क्यों हमें लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है? खुदाई रास्तबाजी से प्यार करना और बदकारी से दुश्मनी करना। करो हाँ झूठ से नफ़रत। अगर झूठ की वजह से, अगर आपको लालच की वजह से, अगर आपको तरह तरह की गुनाह की वजह से अगर आपका नुकसान होता है तो लो नुकसान, भूख काटो, जिल्लत रसवाई, बातें सहो, सब कुछ। जबकि आज के लोग कहेंगे लो जी खुदा कहता अज दे दौर च इज़्ज़त बनाओ। इज़्ज़त तो बनाओ, लेकिन जो खुदा देता है, जब आप अपने मालिक के साथ, बोस के साथ वफादार नहीं हो तो कौन सी इज़्ज़त ले रहे हो? शैतानी इज़्ज़त आपको शैतान ही देता है और लोगों के ज़रिए देता है। दो तरह के लोगों को मसा मिलता है, दो काम करने से। क्या? रास्तबाजी से मोहब्बत, खुदाई रास्तबाजी, इंसानों को खुश करने वाली नहीं। वो चल प्यो वास्ते घर वास्ते झूठ बोल दे यार, और आपने बोल दिया तो क्या सोचते हो खुदा कबूल कर लेता? एक बाइबल में साफ लिखा झूठ मत बोलना, या लालच मत करना, चुगली मत करना। दुनियादारी रखने के लिए बोलना पड़ता है जी। ओ जी दुनियादारी रखने वास्ते सब कुछ करना पैंदा है। खुदा दा कलाम अपनी जगह, लोगों ने खुदा के कलाम को अपनी जगह रखा ना, इस वजह से उनके अंदर बसता नहीं, उनके दरमियान कलाम आता नहीं, और वो बदकारी, मकारी, ज़िल्लत, रसवाई, मार खाते हैं। जब हम बाइबल को रखते हैं ना आगे, लिखा रास्तबाजी का बख्तर, उसका मतलब क्या है? बख्तर, छाती सबसे पहले आगे होनी बाइबल चाहिए। जब बाइबल होगी तो आप समझोगे कि नहीं इधर क्या लिखा है, ये नहीं करना। आज बाइबल को लोगों ने पीछे भी नहीं रखा, दूर फेंक दिया, ताकि जब कोई आपको कहे कि यार इंज दुनियादारी च करना पैंदा है, तो ताड़े को बाइबल कितने होती ओ पीछे। और इस वजह से आपको पता नहीं चलता और आप दुनियादारी रखने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हो। मसा दो काम करने से मिलता है बाइबल के मुताबिक, इब्रानियों 1:9 के मुताबिक। अगर आप रास्तबाजी से मोहब्बत करते हो, खुदाई जिसमें आपकी अगर खुदा की रास्तबाजी करते हुए आपको लोगों ने बुरा ना किया, समझ लेना, डाउट करना कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। जब खुदा की रास्तबाजी फॉलो करोगे तो लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोग आपको गलत कहेंगे। लोग कहेंगे तू है ही, फैसले तेरे गलत हैं, तू सब कुछ गलत कर रहा है, तू ऐसे है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ये नहीं हुआ तो समझो आप इंसानी रास्तबाजी फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जब जब सच्चाई की रास्तबाजी फॉलो होगी, मुखालफत होगी, परसिक्यूशन होगा। दूसरा, बदकारी से नफ़रत। कौन आज झूठ से नफ़रत कर रहा है? कौन आज लालच से नफ़रत कर रहा है? कौन आज दिल की करवाहट से नफ़रत कर रहा है? कौन आज चुगलियों से नफ़रत कर रहा है? कौन आज किसी का बुरा करने से नफ़रत कर रहा है? लोग भलाई तो कर ही नहीं रहे। एक जो वो क्रिश्चियन अमीर बन गया, बड़ा बन गया, वो कहता है जी ये तो मेरी मेहनत से बन गया सब कुछ, मैं किसी की क्यों भला करूं? जबकि बाइबल कहती है कि तू छोटे भाइयों का भी भला करना। बाइबल में पुरानी शरीयत में लिखा कि तू जितना मर्जी यहोवा खुदा तुझे बना दे, लेकिन तू अपने भाई को ज़रूरतमंद देकर ज़रूर उसकी मदद करना। बाइबल में कहाँ लिखा कि जब क्रिश्चियन को सब कुछ मिल जाए तो अपना अपना ही सोचते रहना? पौलुस रसूल ने सब चीज़ों के रूल्स बताए। अगर तुम दौलतमंद हो तो ये करना, अगर तुम गरीब हो तो ये करना, अगर तुम ये हो तो ये करना। हर बंदा उसको छुपा देता है। क्या आप झूठ से नफ़रत कर रहे हैं?
या जी दुनियादारी में रखना पड़ता है। या आपको अक्सर लोग मिलेंगे आपको और कहेंगे लो जी किथे लिखा कि माँ प्यो की नाफरमानी करो, और अगर माँ बाप ही कह दें कि झूठ बोलो किसी बात पे, किसी के लेन देन में सो, तो क्या करोगे? बड़ी मुश्किल घड़ी है। वहाँ माँ बाप की इज़्ज़त भी कायम रखनी है और ख़ुदा को भी बिल्कुल नाराज़ नहीं करना। क्या करोगे? क्या कह सको कि माँ बाप मैं आपसे भी प्यार करता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता? नहीं। क्या चुगली अगर एक शख्स कर रहा है, आज तो मैंने इतना देखा है कैसे आप बदकारी से नफरत रखते हो। एक पास्टर अगर एक आम कलीसिया के बंदे के पास बैठा है तो दूसरे अगर उस आम कलीसिया वाले ने बदगोई शुरू कर दी, चुगली शुरू कर दी ना एक पास्टर की, तो वो पास्टर्स के साथ मिलकर करता है। जबकि पास्टर्स को क्या करना चाहिए? हम भाई हैं, हम कलीसियाई भाई हैं, कलीसिया भाई नहीं है। पहले भाई वो होते हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे जैसे आज हम हैं। और हम भी अगर अपने किसी दूसरे के सामने अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को गिरा रहे हैं, अपने आप को, एक पास्टर जब आम कलीसिया के पास बैठता है तो दूसरे पास्टर की बातें शुरू होती, बदगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, बदगोई शुरू। सख्त सज़ा मिलेगी जो नकम्मी बात तेरे मुंह से निकलती है, सख्त सज़ा। आप मुंह की बदकारी को छोड़ो, जहन की बदकारी को छोड़ो, दिल की, बदन की, हसद मगरूरी की, लालच की, बदी की, हर एक बदकारी में बहुत कुछ आता है। बदकारी के वर्ड पे कभी मैं कलाम सुनाऊंगा, बहुत कुछ आता है। क्या आज आप खुदाई रासबाजी से प्यार करते हैं, लोगों को नाराज़ करते हैं, लोगों के आइन मुताबिक? लोग कहते हैं यार अज तो दो इंज ड्यूटी करते होना चाहिए, आप करते हो, करो, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप उसको खुश करने के लिए कर रहे हो कि खुदा की किंगडम के लिए? बदकारी से आप क्या, आप बुरी चीज़ों, घर में बच्चे अगर झूठ बोलते हैं, चुगलियाँ करते हैं, लालच कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में बेटा बेटी पड़े हुए हैं, कभी मना किया आप लोगों ने? कभी झूठ बोलने वाले का मुंह तोड़ा? कभी लालच करने वाले को, अपने बच्चे को, किसी को भी हो किया? आपको पता है एली की सबसे बड़ी नाकामी बच्चों की बुराई को देखकर भी उसको चलने देना। वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो बड़े जो बच्चों की बदकारी देखकर भी उनको सज़ा नहीं देते, उनके बच्चे एक दिन उसी शराब में वो छोटे से सांप को लेते और बड़ा अज़दहा बनकर उनकी ज़िंदगी में काम करता है और उनको जहन्नुम मिलती है। एली की भी यही थी। एली को अगर बच्चों का पता था तो निकालता चर्च से, भाई चल निकल इधर से, मैं किसी नौकर को बना दूंगा, सैमुअल को बना देता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी औलाद है। खुदा ने कहा, कहाँ कहा अगर तेरी औलाद नेक हो, लिखा अगर कोई तेरा बच्चा शरीर हो जाए, गुनाह करे तो उसको काट डाल, ताकि दूसरों के लिए ऐसा। आज तो यीशु मसीह हमें मारने का नहीं कहता, आज यीशु मसीह हमें कत्ल करने का नहीं कहता, लेकिन बदकारी ही करे तो उसको उसके ओहदे से हटा दो। चोरी करने वाले को गले पे बिठाया और चोरी करता जाए तो यीशु यही कह रहा है कि उसको बिठाई रख, माफ़ कर दो, लेकिन उस गले से हटा दो, क्योंकि वो दोबारा भी करेगा। उसको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्योंकि उसको पता चले कि मैंने जो गलत काम किया उसकी क्या सज़ा मिलती है। यीशु मसीह अगर माफ़ कर दे, यीशु मसीह ने पापियों को माफ़ किया लेकिन पाप को नहीं। ये नहीं कहा हाँ मैंने माफ़ कर दिया, तुम पाप करते रहो, गुनाह करते रहो। हाँ कहा झूठ बोलते रहो, जिना करते रहो, बदकारी करते रहो, लालच करते रहो, बदगोइयाँ करते रहो। ये कहाँ लिखा? जो कि खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अगर आप खुदा से हैं तो गुनाह आपके अंदर एक सबूत होगा कि अगर आप करते हो तो आप खुदा से नहीं, शैतान से हो। बेशक आप बाइबल पढ़ो, खिदमत करो, प्रचार करो, जितना मर्जी मसीही बनने की कोशिश करो, अगर गुनाह का बहुत बड़ा मतलब है कि इस दिन मैं सिन पर आपको मैसेज दूंगा। तो इसी तरह की एक मालूमाती वीडियो लेने के लिए, इसी तरह की खुदावन के कलाम को डीपली समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, शेयर करो, ताकि इसी तरह हम हर रोज़ खुदावन के बड़े भेदों को, मीटिंग्स में अगर मैं जाऊं वहाँ भी हूँगा, अगर आप वैसे भी मैं आपको सरमन्स दे सकूं, प्रीचिंग दे सकूं या टीचिंग दे सकूं, मैं दूंगा, ताकि आपकी रूह ट्रेन और आप सच्चाई को जानकर आज़ाद हो जाओ। मसा किया हुआ वो शख्स है या वो होगा जो बदकारी से नफ़रत करता, रासबाजी से मोहब्बत। कौन सी रासबाजी? खुदाई, यानी इसके जो लिख दिया उसको पूरा करने वाला होगा। अगर वो लिखे गए कलाम को पूरा नहीं करता कि खुदा ने कहा मदद भी करो, खुदा ने कहा ये भी करो, वो भी करो, अक्सर लोग तब बदल जाते हैं जब वो कहते हैं हमारे हमें बरकत मिल गई, खुदा ने यानी कि वो हवालों। लोग आज बाइबल में से ना अपने आप को बचाते हैं। एक बंदे ने ये आज बताई, उसने दूसरा निकाल के था नहीं अभी तो लिखा कि एंड के दिनों में इब्लीस ने ऐसे ही करना है, बाइबल में से लोगों को लड़ा देना है। आज लोग, एक बंदे ने आपको बोली ना ये गुनाह है, दूसरी जगह ने कहा नहीं कलाम च अभी तो लिखे है।
अगर आप रासबाजी से मोहब्बत रखते हो और बदकारी से दुश्मनी रखते हो तभी आप मसा किए गए हो, वरना आप झूठ बोल रहे हो, आपकी फ़ेक सर्विस हो सकती है, आप धोखा दे रहे हो, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए। जिस तरह के साउल लोगों को खुश करने के लिए बादशाह बना, उसने बादशाह को मारा नहीं, उसने भेड़ बकरे को मारा नहीं, आप इन लोगों को करने के लिए कर रहे हो। असल रासबाज तो तब भी शामिल हो जाता है जब लोग एक जगह हों और खुदा कहे जा तू प्रेयर में बैठ जा, तो वो प्रेयर में बैठ जाए, ना कि लोगों की परवाह में आगे बढ़े। खिदमत में बहुत सारे रूल्स हैं और मेरा ईमान अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, आपको मैं सारी वो चीज़ें समझाऊंगा, वो सच्चाई जो खुदा ने मुझे दी, जो रूह के ज़रिए से खुदा ने मुझे मसा किया और मुझे बताया, मैं आपके साथ ये बड़ी डिस्कशंस करूँगा। सो गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।